हाँ, वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती उसका 20वां अध्याय और उसका पहले वचन से लेकर 20 वचन तक। मत्ती 20 1 से 16 तक। स्वर्ग का राज्य यहाँ पास में आ गए, कैमरा के पास आ गए पढ़ने वाले लोग। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? जिन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करे। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको समझ सको, ग्रहण कर सको और उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर की आशीष के सेवक बन सको। अभी जो वक्त चल रहा है उस वक्त के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि हम आखिरी दिनों के भी आखिरी वक्त में पहुंच चुके हैं। चारों ओर मरी बीमारियां फैल चुकी है, लड़ाइयाँ चल रही है और ये सब कुछ देखते हुए बाइबल की जो भविष्यवाणी है वो हमें पता चल रही है कि पूरी हो रही है और उससे हमको स्पष्ट पता चलता है कि आखिरी वक्त आ चुका है। और आखिरी वक्त में जो एक भविष्यवाणी पूरी होने को है वो है एंटी क्राइस्ट की, मसीह का विरोधी जो आने वाला है उसकी। जो मसीह का विरोधी है वो आखिरी दिनों में आने वाला है, वो क्या कुछ करने वाला है सब कुछ बाइबल में लिखा है, हमने उसके बारे में सीखा भी है। लेकिन जब ये मसीह का विरोधी आने वाला है, उसी के साथ साथ परमेश्वर के 2 गवाह वो भी तो आने वाले हैं। और ये जो 2 गवाह है वो है, एक तो एलिया और दूसरे है हनोक। कई लोग जो है वो इस बात को नहीं समझते और कई लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, हनोक नहीं है, मूसा और एलिया है। और ऐसा मानने का कारण ऐसा है कि प्रकाशित वाक्य
और उसके 11वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो 2 गवाह आएंगे और वो लोग जो काम करेंगे, वो लोग जो चमत्कार बताएंगे, तो वो चमत्कार ऐसा है कि पानी का लहू बना देना। तो पानी का लहू जो था वो तो मूसा ने बनाया था, और बोले धरती के ऊपर अकाल लाना, वो एलिया ने बनाया था। एलिया ने अकाल लेकर आए थे, तो बोले इसलिए एलिया और मूसा आएंगे। तो चमत्कार के हिसाब से लोग मूसा का नाम ले रहे। हाँ, एलिया कॉमन है सभी में, और एलिया के बारे में तो बाइबल में स्पष्ट लिखा भी है। जो मलाकी का पुस्तक है उसके 4थे अध्याय में बहुत स्पष्ट लिखा भी है कि एलिया तो आने ही वाले। तो एलिया के बारे में कोई डाउट नहीं, लेकिन जो चमत्कार है कि पानी का लहू, उसके हिसाब से लोग ऐसा बोल रहे कि एलिया के साथ जो आने वाले हैं वो है मूसा। लेकिन मूसा पक्का नहीं आने वाले, लेकिन हनोक ही आने वाले। मैं पूरे दावे के साथ इन दोनों का नाम बता रहा हूँ कि एलिया के साथ हनोक ही आने वाले हैं, मूसा जो है वो नहीं आने वाले। और मैं इन दोनों का नाम जो ले रहा हूँ, इसका एक कारण तो है पवित्र आत्मा, और दूसरा जो कारण है वो मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ। और बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 89 और उसका 48 वचन 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक, मतलब यहाँ पर जो इसका अर्थ होता है कब्र से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही? देखो, यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है वो वचन ऐसा कहना चाहता है कि ऐसा कौन है जो कभी नहीं मरेगा। मतलब यहाँ पर देखने जाओ तो कोई सवाल हमको नहीं किया। परमेश्वर ये कहना चाहते ऐसा कोई है ही नहीं जो जिएगा और मरेगा नहीं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो उनको अनंत जीवन दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को बोला कि जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल मत खाना, और अगर खाओगे, बोले जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। मतलब जब तक नहीं खाओगे तब तक आपके पास जीवन है, लेकिन खाओगे मतलब मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, पाप करोगे तो मरोगे। फिर आगे चलकर बाइबल में लिखा है कि आदम के जरिए इस संसार में पाप आया, पाप से मौत आई, और सभी ने पाप किया, इसलिए सभी में मृत्यु वो आ गई। मतलब ऐसा कोई इंसान है ही नहीं आज तक कि जिसने पाप ना किया हो, वो चाहे हनोक हो चाहे एलिया हो, कोई भी हो, सभी ने पाप किया है, और माँ के पेट से ही सब पापी है, ऐसा भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी इंसान ने पाप किया। जब सुलेमान राजा ने प्रार्थना की तो उन्होंने भी बोला कि परमेश्वर पाप ना करे ऐसा कोई है ही नहीं, बस सभी लोगों ने पाप किया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे हनोक हो चाहे एलिया हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने पाप ना किया हो। लेकिन ये दोनों आज तक जिंदा है, ये दोनों मरे नहीं। हाँ, इस धरती पर नहीं है, उनको स्वर्ग में डायरेक्ट लिया गया, तो इसलिए वो वहाँ पर आज भी जिंदा है। दूसरी बात, बाइबल में ये लिखी है कि कोई भी लहू और मांस वो स्वर्गराज का अधिकारी नहीं हो सकता, और ये दोनों तो लहू और मांस के साथ ऊपर गए, तो ऐसे में तो वो वहाँ पर जिंदा रह नहीं सकते। तो एक वचन जो हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 89 का 48 में कि ऐसा कौन इंसान है जो कभी नहीं मरेगा, तो ये वचन आज तक वो झूठा है। झूठा मतलब कि हनोक और एलिया के बारे में ये दोनों आज तक नहीं मरे, लेकिन परमेश्वर का कोई भी वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता, और इसलिए ये दोनों ही आएंगे मरने के लिए, और परमेश्वर का ये वचन पूरा हो जाएगा। जो आज तक इन दोनों के लिए अधूरा है वो आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हनोक और एलिया जो आज तक मरे नहीं, वो आखिरी दिनों में मरने के लिए आने वाले। तो सिर्फ वो दोनों जो है वो मरने के लिए नहीं आने वाले, लेकिन उनका खास जो काम है वो तो मसीह का विरोधी उनको मार देगा, और मरना तो है ही उनको, क्योंकि उनके जीवन में भी पाप तो है, इसलिए मरना तो है ही उनको। लेकिन वो खास एक काम पूरा करने के लिए आ रहे हैं, और हम पढ़ते हैं मलाकी में, मलाकी
उसका चौथा अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भयानक दिन आ जाए, मतलब उनका दूसरी बार आना हो जाए, उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया को भेज दूंगा। मैं एलिया का आना तो पक्का ही है, लेकिन वो क्यों आ रहे? और आगे पढ़ो। वह माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि एलिया आएंगे तो वो ये काम करेंगे। यहाँ पर माता एक ज़्यादा लिख दिया है, माता पिता ने सिर्फ पिता लिखा है कि पिता का मन पुत्र की ओर और पुत्र का मन पिता की ओर करने आएंगे। इसका मतलब ये दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पिता और पुत्र दोनों जुदा हो चुके हैं। ये दोनों को एक करने के लिए, पुत्र को पिता से मिलाने के लिए और पिता को पुत्र से मिलाने के लिए, ये हनोक और एलिया परमेश्वर के जो दो गवाह हैं वो दोनों आने वाले, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और बाइबल अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर बार बार बोलते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर। देखो, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला मैं भारत का परमेश्वर, ऐसा नहीं बोला मैं चाइना का परमेश्वर, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। और जब वो इज़राइल बोलते हैं तो इज़राइल देश तो है ही है, लेकिन जब इज़राइल बोलते हैं तो इज़राइल नाम याकूब को दिया गया था। मतलब याकूब की बात कर रहे और याकूब के अंश की बात कर रहे कि मैं उनका परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर हूँ। और बोलते कि इज़राइल मेरा पुत्र है, ऐसा बार बार बाइबल में लिखा है। तो पुत्र मतलब इज़राइल के लोग, तो बोले उस पुत्र का मन पिता की ओर मतलब परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर मतलब पिता का मन उस पुत्र मतलब कि इज़राइल की ओर। ये दोनों आज एक दूसरे के विरोध में है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अभी अभी तो इज़राइल की लड़ाई हो गई और इज़राइल तो जीत गया, तो परमेश्वर उनके विरोध में कैसे? मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ, क्या विरोध की बात है। तो रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमन उसका 11वां अध्याय उसका 25 वचन पढ़ो तो। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। हाँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। हाँ, देखो पौलुस ऐसा कहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। और इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक भेद की बात बताता हूँ, एक रहस्य बता रहा हूँ मैं। हाँ, क्या है रहस्य? कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, हाँ, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हाँ, इज़राइल कठोर रहेगा। अब इसको ध्यान समझ, ये एक भेद की बात थी कि इज़राइल को परमेश्वर ने कठोर कर दिया, कठिन कर दिया। क्यों इन लोगों को कठोर किया? कि यहाँ पर लिखा है कि अन्य जाति वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर में ना आ जाए, स्वर्ग में प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल के लोगों को कठोर किया गया है। फिर से वचन पढ़ो तो। है भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, अन्य जातियाँ पूर्ण रीति से प्रवेश ना कर ले, मतलब मसीह में ना आ जाए, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तब तक इज़राइल कठोर रहेगा। इस बात को समझना कि उद्धार सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं था, उद्धार हम लोगों के लिए भी था। ये वर्षों से एक भेद की बात थी। अगर आप पुराना नियम पढ़ो तो वहाँ पर परमेश्वर ने बार बार बोला है, बोले तू परदेशी से प्रेम कर, अन्य जाति से प्रेम कर, क्योंकि मिस्र में तू भी तो परदेशी था। बोले जब तू खेत में कटाई करने के लिए जाए तो उसका कोना अन्य जाति के लिए या परदेशी के लिए तू छोड़ दे। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ से जाता होगा तो उसका गुजारा हो जाएगा। बोले कि तू उससे प्रेम कर,
लेकिन ये सारी बातें पुराने नियम में लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी पुराने नियम वाले कोई समझा ही नहीं कि परमेश्वर अन्य जाति से भी प्रेम करते। और इसलिए इज़राइल ऐसा समझता था कि उद्धार सिर्फ हमारे लिए है, परमेश्वर सिर्फ हमारा है और किसी का है ही नहीं। अगर उद्धार होगा तो हमारा ही होगा। और आज भी जो इज़राइल लोग हैं वो यही समझते कि परमेश्वर सिर्फ हमारे परमेश्वर, हम ही उद्धार पाएंगे और कोई नहीं उद्धार पाएगा। तो ये जो थी एक भेद की बात थी, ये भेद वाली बात थी। तो पौलुस बोलते इस भेद से अनजान मत रहो। तो परमेश्वर ने इस भेद को आज सभी के बीच में खोल दिया कि इस भेद से अनजान मत रहो। और वो भेद ये है कि अन्य जातियाँ वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर में आ जाए, उद्धार पाले। ये एक भेद की बात थी। तो परमेश्वर ने खुद इज़राइल लोगों को हमारे लिए वो कठोर किया हुआ है। और ये लोग कठोर हो चुके, कठोर ऐसे हो चुके हैं कि वो परमेश्वर से अलग हो गए। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने जिस मसीहा को भेजे, मतलब परमेश्वर खुद मसीहा बनकर प्रभु यीशु आए, तो उन लोगों ने प्रभु यीशु को माना नहीं। आज भी वो लोग अपने लिए मसीहा का इंतजार कर रहे, आज भी वो लोग प्रभु यीशु को नहीं मान रहे, इतने कठोर हो गए। और प्रभु यीशु तो हमारे पिता है, उन्हीं ने तो हमारी रचना की है, वो हमारे सृजनहार है। क्योंकि यूहन्ना 1 और 1-2-3 में लिखा है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उनके बिना रची गई हो। मतलब आदम से लेकर आज तक जितने भी मनुष्य बने उनको बनाने वाले भी प्रभु यीशु है। तो वो तो हमारे पिता है। तो उस पिता की ओर से ये पुत्र लोग उल्टे हो गए, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से था। उन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। और परमेश्वर ने भी अपनी निगाह कहाँ पर लगाई? अन्य जातियों की ओर। और इसलिए पौलुस को भी बोला, पौलुस तो अन्य जातियों में जाना, अन्य जातियों में जाकर मेरा प्रचार करना। लेकिन पौलुस भी समझते थे अन्य जातियों में क्यों जाओ। उन्होंने इज़राइल में प्रचार करना शुरू कर दिया। तो इज़राइल लोग सुनते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। एक बार तो पत्थर लेकर मारने के लिए खड़े हो गए। और तब पौलुस ने बोला कि देखो, सबसे पहले सुसमाचार तुमको सुनाने की जरूरत थी, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे। और मुझसे तो परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि अन्य जातियों में जाओ, इसलिए मैं अब अन्य जाति में जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया, मगर उन्होंने अपनी निगाह कहाँ पर लगाई? अन्य जातियों के ऊपर। इज़राइल ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मसीहा आए थे उनको उन लोगों ने ठुकरा दिया। मान तो आज भी वो पिता को ही मान रहे, लेकिन उनके भेजे हुए प्रभु यीशु को, मतलब मसीहा को, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के विरोध में है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया, विरोध में आ गए, या इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के विरोध में आ गए, अन्य देव देवता में चले गए, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर जो मसीह बनकर आए उनको नहीं माना, और परमेश्वर ने खुद उनको कठोर किया और अपनी निगाह अन्य जातियों में लगाई, तो उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उनको आज भी पकड़ कर रखा, तभी तो वो लोग जीत पाए युद्ध में। तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, लेकिन कहने का मतलब दोनों में अभी पिता और पुत्र का जो संबंध होना चाहिए वो नहीं रहा, क्योंकि ये लोग ने जो मसीहा है उनको अभी तक ग्रहण नहीं किया। तो मलाकी 4 और 5 और 6 में जो पढ़ा, तो हनोक और एलिया इसलिए आने वाले हैं कि पिता का मन पुत्र की ओर करे और पुत्र का मन पिता की ओर करे। ये दोनों को मिलाने के लिए, इनके बीच में मेल मिलाप करवाने के लिए इन आखिरी दिनों में मसीह के विरोधी के साथ ही एलिया और हनोक जो है वो प्रकट होंगे, और वो लोग अपना काम जो है वो करेंगे। इज़राइल को कठिन किया गया हमारे लिए। इसका मतलब परमेश्वर चाहते थे कि मेरे लोग प्रचार करने के लिए अब अन्य जाति में जाए। अभी देखो प्रचार किसको करने की ज़रूरत है? जो 100% मसीह में चलता है उसको जाकर हम प्रचार करें कि मसीह में चलो, मसीह में चलो, तौबा करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। उनको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। जो मसीह में नहीं चल रहे उनको ही बोलना पड़ेगा ना कि मसीह में आओ, उनको ही बोलना पड़ेगा ना कि पश्चाताप करो। तो इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर ने अपने लोगों को हमारे पास, मतलब अन्य जाति में भेजे, तो उस वक्त अन्य जाति भी कैसी होगी? वो भी तो कठोर होगी, वो भी तो परमेश्वर के विरोध में होगी। और बाइबल में लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं, इफिसी उसका 2 अध्याय
और उसका 11 और 12 वचन। इफिसी 2, 11 और 12। इस कारण स्मरण करो हम्म। कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो हम्म। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ, जो इज़राइल के लोग जिनका खतना हुआ था, वो अन्य जाति को क्या बोलते हैं? ये तो अछूत लोग हैं, ये तो खतना रहित लोग हैं, ऐसे बोलो तुम्हारी बातें करते थे। फिर आगे पढ़ो। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, तुम उस वक्त, मतलब ये तो मसीह में आ गए, उसके बाद पौलुस उनको बताते कि देखो पहले तुम्हारी हालत क्या थी। उस वक्त जब तुम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था, बपतिस्मा नहीं लिया था, उस वक्त और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। उस वक्त तुम इज़राइल प्रजा के पद से अलग किए। मतलब कि आप इज़राइल के लोग नहीं थे, आप अन्य जाति के लोग थे। फिर और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। और प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, उस प्रतिज्ञा के वारिस नहीं थे। और आशाहीन और जगत में और आशाहीन, आपके पास कोई आशा नहीं थी। और जगत में ईश्वर रहित थे। और संसार में आप बिना परमेश्वर के थे, आपके पास कोई परमेश्वर था ही नहीं। देखो हमारी हालत ऐसी थी। इसका मतलब हमारे पास भी मसीहा नहीं थे, हमारे पास भी परमेश्वर नहीं थे, हम अन्य जाति के लोग, हमारे पास हमारे पिता ही नहीं थे, हम भी तो उनसे जुदा थे, हम भी तो हमारे पिता को नहीं जानते थे, हम भी तो हमारे सृजनहार को नहीं जानते थे। तो भी परमेश्वर ने इज़राइल को कठोर कर कर अपने चेले लोगों को हमारे पास भेजा। तो हम भी पिता से दूर थे और पिता हमसे दूर थे और हम पिता से दूर थे, और तभी हमारे परमेश्वर ने हमारे पास अपने लोगों को भेजकर हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक काम किया। और क्या काम किया? वही जो आने वाले दिनों में हनोक एलिया करने वाले, पिता का मान पुत्र की ओर और पुत्र का मान पिता की ओर। आज से तकरीबन 2000 साल पहले हमारे लिए ये काम की शुरुआत हो गई। अन्य जातियों में ये बात शुरू हो गई और हमारे पास लोग आए, इज़राइल के लोग आए, परमेश्वर के दास लोग आए, और उन्होंने हमें परमेश्वर का रास्ता बताया, हमें परमेश्वर दिखाए, हमें पिता बताए। और जैसे हमने पिता को ग्रहण किया तो पिता ने हमको भी ग्रहण किया, हमें भी पापों की क्षमा मिली, हम भी प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हुए, हम भी पवित्र आत्मा के सहभागी हुए, हम भी अभी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा, उसके सहभागी हम भी बन चुके। वो काम आने वाले दिनों में इज़राइल के लिए होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए काम हुआ। मतलब कि हम परमेश्वर के बिना थे और परमेश्वर से दूर थे, और परमेश्वर के लोगों ने हमें परमेश्वर से मिलाया, हम दोनों एक हुए, हमारा मेल मिलाप करवाया। और इसलिए पौलुस कहते हैं, हम पढ़ते 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 18, 19 और 20 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, यहाँ पर बार बार एक बात लिखी, मेल मिलाप करवाया और मेल मिलाप की सेवा हमको दी। हनोक और एलिया आने वाले दिनों में ये सेवा इज़राइल में करने वाले, वही सेवा बहुत लोगों ने हमारे लिए की, और आज भी ये सेवा अन्य जातियों में चल रही है। और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की सेवा उनके सेवकों ने की, और हमारा मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर से करवाया। इसकी शुरुआत जो है वो प्रभु यीशु से हुई थी। ये एक चेन है। चेन कैसे होती है मालूम है? चेन एक लगातार लोहा नहीं होता, लेकिन वो चाहे लोहे की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे कैसी भी, लेकिन एक ऐसा अंक होता है, फिर दूसरा उसमें ऐसे जुड़ता है, फिर उसमें तीसरा जुड़ता है, ऐसे चेन जो है वो बढ़ती जाती है। तो उसी तरह से ये चेन की शुरुआत जो है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो शुरुआत है, मेल मिलाप की शुरुआत है, वो प्रभु यीशु से हुई थी। और हम पढ़ते मत्ती उसका 4वां अध्याय उसका 17वां वचन।
समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज मतलब परमेश्वर का राज निकट आया है। मेल मिलाप कर लो। मन फिराओ मतलब परमेश्वर से दूर थे, अब जुड़ जाओ। ये शुरुआत हमारे प्रभु यीशु ने सबसे पहले की। उसके बाद यही सेवा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दे दी। और पढ़ो तो आगे उसका 10वां अध्याय, मत्ती 10 और 6 से 8 पढ़ो तो। परंतु इस्राएल के घराने ने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंक में पाया है, सेंक में दो। हाँ, प्रभु यीशु ने अब ये काम अपने चेलों को दे दिया। इतना ही नहीं, फिर आगे पढ़ो तो उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने जो काम करना था वो किया, उनसे शुरुआत हुई। यही काम फिर उन्होंने अपने 12 चेलों को दे दिया। बढ़ता गया काम, 3000 में फैल गया, 5000 में फैल गया, बढ़ते गए। आगे पौलुस भी आए। ये एक चेन है, एक अंक से शुरू हुआ था और एक दूसरे के साथ जुड़ते 12, फिर 13, फिर 3000, फिर 5000 और ऐसे ही ये काम जो है समाधान मेल मिलाप की जो बातें थी वो बढ़ती गई और लोगों में मेल मिलाप आता गया, लोग परमेश्वर के साथ जुड़ते गए और इसी तरह से गिनती जो है ये गिनती वो बढ़ती गई। ये जो परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप करवाने का जो काम है वो अलग अलग रीति से होता है। अभी वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार करने से होता है। ये मेल मिलाप का काम जो है वो अलग अलग रीति से वो होता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 8 से लेकर 11 वचन पढ़ो तो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। हाँ, ये सारे जो काम है, ये सारे काम के जरिए हम लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवा सकते हैं। ज्ञान से, बुद्धि से, चमत्कार से, भूत प्रेत निकालने से, अन्य भाषा बोलने से, अन्य भाषा का अनुवाद करने से, चमत्कार करने से, ये सारे वरदान जो लिखे उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों का मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, और आगे पढ़ो उसका 28वां वचन, 1 कुरिन्थी 12 का 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, हाँ, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है ये सारे कामों के जरिए हम लोगों का मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ हम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो इसी तरह से ये एक काम से नहीं लेकिन अलग अलग काम जो है वो परमेश्वर ने हमको दिए हुए और अलग अलग काम से हम लोगों का मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ वो करवा सकते हैं। फिर उसका 14वां अध्याय, 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसका 26 वचन। इसलिए हे भाइयों,
क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जब इकट्ठा होते हैं तो कोई प्रचार करता है, तो कोई भजन गाता है, कोई परमेश्वर की आराधना करता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, तो कोई उसका अनुवाद करता है। लेकिन इससे क्या होता है? लोगों की उन्नति होती है, लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आगे बढ़ते हैं। तो लोगों का मेल मिलाप करवाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे काम दिए, बहुत सारे काम उन्होंने रखे हुए। उन सभी कामों से या एक एक कामों से हम लोगों का मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ हम करवा सकते हैं। आज देखो दुनिया की हालत ऐसी हो गई है, गाना बजाना तो बंद ही हो गया, आराधना तो बंद ही हो गई। मैं पहले कई बार लोगों को डांटता था, लोगों को बताता था कि हमारे पास कीबोर्ड है, हम स्पीकर लेकर जाते हैं और भी कुछ सामान लेकर जाते हैं। कभी कोई तो आगे आओ, कभी कोई तो इस काम को आगे उठाने का प्रयत्न करो, कोई तो इसको ले जाकर सहायता करो, कोई कीबोर्ड लेकर जाओ, कोई स्पीकर उठा कर जाओ। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात जो है वो नहीं बैठी। पिछले दिनों में भी मैंने बताया था, अभी तो संगति भी बंद हो गई, वो तो ठीक है, हम कुछ लोग इकट्ठा होकर कर लेते। लेकिन पिछले दिनों मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास राम जी अंकल है, मणि आंटी है, रेखा आंटी है, उनके पास कुछ भी विकल्प नहीं है। वो लोग संगति चाहते, कोई तो इस बात को उठा लो, कोई तो इस काम को ले लो कि हाँ मैं ये काम करूँगा। अगर उनको ले जाने लाने में सहायता करते और वो आत्मा अगर स्वर्ग में चला जाए तो उसका फल जो है वो तो पक्का, जो भी इंसान ये काम करेगा उसको मिलने ही वाला है। लेकिन सभी लोग जो है वो कहीं न कहीं पर बिजी रहते हैं और जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कई बार तो लोग मुझसे आज भी पूछते कि मेरा काम क्या है, और जब ऐसा कोई पूछता है कि मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो मुझे उसको देख कर अचंभा होता है कि काम जो है वो तो ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, जो दिखता है वो तो काम पहले करो। अगर वो काम करेंगे तो परमेश्वर अपने काम से उसको भर भी देगा, लेकिन पहले जो दिख रहा है वो तो काम करो। जब इंसान जो दिखता है वही काम अगर नहीं कर सकता तो परमेश्वर का दिया हुआ काम क्या करेगा? फिलिपुस देखने जाओ तो कलीसिया में क्या थे? खाना पिरोसने का काम करते थे। कितनी छोटी सेवा देखने जाओ तो पत्र से तो मना ही कर दो, हम लोग नहीं करेंगे ये काम, हमारा काम कुछ और है। अब क्या हम प्रेरित का काम छोड़कर ये सब काम करने के लिए लग जाए? बोले अपने मुँह से ढूंढो, और फिलिपुस का नाम आया। फिलिपुस एक छोटा सा काम करने वाले व्यक्ति, एक खाना पिरोसने वाले व्यक्ति, लेकिन ईमानदारी से किया तो परमेश्वर देखो उनको कितना आगे बढ़ा दिया, वो प्रचारक बन गए। और पिछले दिनों में हमने प्रचारक के बारे में सीखा था कि प्रचारक कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास रहती है। अन्य जातियों में उसके पास काम है, उसके पास 100% चमत्कार होने चाहिए, कितना विश्वास उसके जीवन में होना चाहिए, अन्य जातियों के सामने प्रचार करने के लिए कैसा ज्ञान चाहिए, और फिलिपुस जो थे वो कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहिए। सही में तो इरादा होना चाहिए काम करने का, तो इंसान जो है वो काम कर सकता है। लेकिन कई बार कई लोग जो है वो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ठट्ठा करने में, मजाक करने में बस बाज नहीं आते। एक बार पिताजी बोल रहे थे अपने बेटे को, बेटा हौसला बुलंद होना चाहिए, बेटा हौसला बुलंद होना चाहिए, पत्थर में से भी पानी निकल सकता है। बेटा बोलता है क्या पत्थर के? मैं तो लोहे में से पानी निकाल देता हूँ। बोले कैसे? बोले हैंडपंप से। अरे तो सीरियसली कुछ समझा रहा है, तो उसे कुछ गंभीर बातें बता रहा है, और तेरे अंदर वो वाली वो बात ही नहीं है, तेरे अंदर
जो गंभीरता आनी चाहिए काम करने की, वो है ही नहीं। कौन बाप ऐसा चाहता है उसका बेटा काम करे? कब? जब वो बड़ा हो जाता है, जब काम करने के योग्य हो जाता है, तभी तो उसका बाप बोलता है ना कि अभी तुझे काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके अंदर जो गंभीरता आनी चाहिए, वो गंभीरता वो दिखाई नहीं देती। एक तो बोलता है कि मुझे एक नई बात मिली, नई बात मिली। अभी देखने जाओ तो देखो माहौल कैसा चल रहा है। और अगर इसे में कोई आकर बोले नई बात मिली, तो हम जानने के लिए उत्सुक हो जाते, इसको कौन सी बात मिली होगी, क्या कोई बाइबल का कोई नया भेद मिला होगा। तो बोलता है कि इंसान जब बीड़ी पीता है और लड़की जब सेल्फी लेते, दोनों का मुंह एक समान होता है। बोले और ये कोई अभी ऐसी बातें देखने का वक्त है, आखिरी वक्त चल रहा है। लेकिन अभी वो ठट्ठा, वो मजाक मस्ती, अभी भी वही लापरवाही जो है वो लोगों के जीवन में वो भरी हुई। लेकिन बहुत ध्यान समझना, ये सारी बातें परमेश्वर के पास नहीं चलने वाली। हमारे परमेश्वर वो तो सीधा इंसान का न्याय करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने बाइबल में लिख कर दे दिया। हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ, इसमें पिता की महिमा होती है। तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब कि फल नहीं है, आत्मा ने जीता, एक भी आत्मा ने जीता। तो इंसान चाहे कितना भी अपने आप को आत्मिक समझे, लेकिन वो परमेश्वर का चेला तक नहीं ठहरा। अभी तो चेला बनने के लिए, ठहरने के लिए उसके पास कम से कम एक आत्मा तो होना ही चाहिए, एक फल तो होना ही चाहिए। परमेश्वर ने सभी को कोई न कोई काम दिया हुआ है। अगर परमेश्वर ने नहीं दिया तो भी हमको सामने से काम दिखाई ही देता है। वो काम करते हुए हमें एक न एक आत्मा तो हमको जितना ही जितना है, उसी से पता चलता है कि हम परमेश्वर के चेले। अगर आत्मा नहीं जीते तो परमेश्वर के चेले नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि पिता को महिमा भी नहीं मिलेगी। महिमा कैसे मिलती है? हमारे हाथ उठाने से नहीं, हमारी आंखें बंद करने से नहीं, आत्मा जीतने से, फल लाने से परमेश्वर की महिमा जो है वो होती है। और इसलिए परमेश्वर को तो जो चाहिए वो तो फल चाहिए। परमेश्वर को सच्चा चेला चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ ये सही में मेरा चेला है। अब देखो आखिरी वक्त, पहले तो सिर्फ मसीह के लोग बात करते थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और अभी तो अन्य जाति लोग भी बात करने लगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तकरीबन पूरी दुनिया में लोगों को पता चल गया कि कोई संगठन है ऐसा जो ऐसा चाहता है कि पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट हो, एक ही करेंसी हो, पासपोर्ट की ज़रूरत ना हो, पूरी दुनिया एक ही देश बनकर रह जाए, सभी जगह पर एक ही कानून हो। आज है कुछ लोग जैसा चाहता है, लेकिन बाइबल में से तो 2000 साल पहले से लिख कर दे दिया परमेश्वर ने ऐसा होगा। ये तो लोग बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन बाइबल में तो उसको ऐसा कहा गया मसीह का विरोधी। वो जो भी आएगा, जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएगा, मतलब जो भी पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, लोग उसको चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलें, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो तो उसको मसीह का विरोधी कहते हैं, खुद का दुश्मन बोलते हैं। मसीह का विरोधी आएगा। और अभी हम ऐसी ही परिस्थिति में हम जीवन जी रहे। और बहुत ध्यान समझना कि मसीह का विरोधी तब उठकर खड़ा होगा जब पवित्र आत्मा बोल देंगे मेरा काम खत्म हुआ। और चारों ओर ये बात अभी चल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है। उनको ये नहीं पता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब मसीह का विरोधी। वो तो हमें तो बाइबल से पता है कि वो मसीह का विरोधी है, और वो तब खड़ा होगा जब पवित्र आत्मा का काम जो है वो बंद हो जाएगा। और मसीह का विरोधी वो कोई बोलकर नहीं आने वाला मैं मसीह का विरोधी हूँ।
वो तो ऐसा बोल कर आएगा मैं खुद मसीह हूँ। प्रभु से ने बोला लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, ऐसा कहकर तुम्हारे पास आएगा। तो मसीह का विरोधी आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं कहने वाला कि मैं मसीह का विरोधी हूँ। वो तो यही बोलेगा मैं मसीह हूँ। और मसीह का मतलब छुड़ाने वाला। अभी ध्यान से समझना कि छुड़ाने वाले की जरूरत तब है कि जब लोगों के जीवन में बंधन है, उसके बिना छुड़ाने वाले की जरूरत ही नहीं है। प्रभु से ने इजराइल वालों को बोल दे सच्चाई जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बोले हम क्या गुलाम दिखते थे? भी गुलाम, लेकिन महसूस नहीं हो रहा था कि हम लोग गुलाम हैं। तो बोलते हैं हम कौन से गुलाम है तो हमको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोग समझ रहे हो कि हाँ हम किसी बंधन में फंसे हुए हैं और सही में हमको छुटकारे की ज़रूरत है, और तभी लोग मसीहा का इंतज़ार कर भी सकते और मसीहा को ग्रहण कर भी सकते। और देखो आज माहौल वैसा ही बन चुका है। कोरोना आया, पहली लहर आ गई, दूसरी लहर भी आ गई, तीसरी शुरू भी हो गई और भी बीमारियां चलने लगी। लोग डर रहे क्या होगा क्या होगा, कब किसकी बारी लग जाए कुछ पता नहीं। अचानक से पता चलता है। मैं ऐसी ऐसी जगह पर गया हूँ कि जहाँ पर एक घर दिखता है तो दूसरा घर दिखाई नहीं देता। चारों ओर हरियाली हरियाली, चारों ओर बड़े बड़े पेड़। और जब मैं उनके घर गया तो मुझे इतना आनंद आया कि क्या बात है, यहाँ तो दूसरा कोई दिखता ही नहीं। और उन लोगों क्या भी मुझसे फ़ोन आया, मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट आई, हमें कोरोना हो गया है। इतना ही नहीं बोले सांस लेने में समस्या हो रही है। इतने सारे पेड़ होने के बावजूद ऑक्सीजन का बोतल घर पर लेकर आए, लगवाया उनको बोतल। मैंने उनको बोला किस तरह से आप बोल सकते हो आपको कोरोना हुआ है? आप अकेले रहते हो, आप किसी से मिलते नहीं हो, आप बाहर जाते नहीं हो, आपका घर तो अकेले में है, आपका कारोबार घर से चल रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, चारों ओर इतने पेड़ है, इतना ऑक्सीजन आता है, और फिर भी आपका ऑक्सीजन लेवल किस तरह से कम हो गया। डर गए थे वो लोग। वो ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि आज चारों ओर इस बात का खौफ जो है वो फैला हुआ है। और आज लोगों को चाहिए कि ऐसा कोई इंसान आ जाए जो इस सारी बीमारियों से हमें एक चुटकी में आज़ाद कर दे। और पिछले महीनों में मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए और अखबार में खबर आई पिछले के पिछले महीने, मतलब ये मई चल रहा है तो अप्रैल और मार्च महीने के दूसरे बुधवार, मुझे तारीख याद नहीं लेकिन 12-13 तारीख होगी, उस पेपर को देख लेना। उसमें ऐसा आया था कि बोले एक चिप बनाई जाएगी और वो आपके सर में डाल दी जाएगी और वो कोरोना को बाहर निकाल देगी। अभी सोचो चिप कैसे निकाल देगी? चिप में ऐसा क्या होगा? क्या उसमें कोई दवाई होगी? क्यों कोरोना को बाहर निकाल देगी? लेकिन बरसों से लोग इंतज़ार भी कर रहे कि मसीह का विरोधी आएगा तो अपनी मुहर जो है वो अपनी मुहर देगा। ये वैक्सीन जो है वो वैक्सीन की बातें 2017 से चल रही थी कि वैक्सीन के जरिए हम लोगों को एक आईडी बना कर देंगे। अभी सोचो 2017 में तो कोरोना था नहीं। इसका मतलब प्लान पहले से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। इसका मतलब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला ही है। और कुछ लोगों के आगे तो प्रकट हो भी चुका है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये प्लान बना रहे, उनके सामने तो वो आ ही चुका है। तभी तो ये सारी बातें बाहर आ रही है। और लोग देखो आज वैक्सीन के लिए लाइन लगा लगा कर खड़े हो जाते, हमें दो हमें दो हमें दो। और ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इस वचन से हमारे साथ वो बात कर रहे। इसका मतलब ये है कि अब सही में हमारे पास वक्त नहीं है। ये सब कुछ देखते हुए क्या लगता है अब हमारे पास कोई वक्त है क्या? क्या अब हम बोल सकते हैं अभी हमारे पास 2 महीने है या 1 महीना या 1 हफ्ता भी है? हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कभी भी बस हमको अब ये सुनने को मिलेगा कि मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, उसने अमेरिका पर हमला कर दिया और अमेरिका ख़त्म हो गया। बस कभी भी ये खबर हमको सुनने को मिलेगी। पवित्र आत्मा का काम कभी भी वो बंद जो है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसी ही परिस्थिति में
आज भी देखो मसीह को मानने वाले लोग भी कितने बिंदास से घूम रहे, कैसे लोग इधर उधर जा रहे। आज भी लोगों के काम देखो, आज भी मन शुद्ध नहीं, आज भी पास्टर एक नहीं हो रहे, आज भी परमेश्वर के दास एक दूसरे से जुदा है, आज भी बोल रहे मेरे पास आते हो तो वहां पर मत जाओ। आज भी जो एकता होनी चाहिए वो एकता नहीं है, जो एक कलीसिया है तो वहां पर भी एकता नहीं है। कैसी परिस्थिति में आज लोग जीवन जी रहे। क्या सभी लोगों को ये बात दिखाई नहीं दे रही कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, अगर स्वर्ग में जाना है तो हमें कैसा जीवन करना चाहिए। और अभी तक तो मैं एक भी आत्मा नहीं जीता, मुझे कितना भागना पड़ेगा। लेकिन मालूम नहीं लोगों के दिमाग के अंदर ये बातें जो है वो जा ही नहीं रही। और आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 20वां अध्याय और पहले वचन से लेकर हम पढ़े उसके 16 वचन तक, और वहाँ पर स्वर्ग के राज के बारे में एक बात की कि स्वर्ग का राज कैसा है। तो बोले एक इंसान था और वो इंसान बाहर गया और खेत में मजदूरी करने के लिए लोगों को लेकर आए, और वहाँ पर कुछ लोग थे, उनको बोला चलो पूरे दिन मेरे खेत में काम करो। वो लोग तैयार हो गए, बोले कितना पैसे लोगे, तो बोले 1 दिनार लेंगे। बोलोगे 1 दिनार दे दिया, चलो आ जाओ मेरे खेत में काम करो। और खेत का मालिक 1 घंटे के बाद फिर बाहर निकले, ये मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। 1 घंटे के बाद फिर निकले, फिर कुछ मजदूर मिले, बोले आप मेरे खेत में काम करो, मैं कुछ तो दूंगा आपको। इनको भी मजदूरी नहीं मिली थी, चले गए। 2 घंटे के बाद फिर गए, फिर कुछ मिले, अरे काम नहीं मिला, बोले नहीं मिला, चलो आ जाओ मेरे खेत में काम करो, कुछ दे दूंगा। आखिर में 1 घंटा बाकी रह गया, सिर्फ 1 घंटा, और तब भी वो मालिक बाहर निकले तो उनको कुछ मजदूर मिले। अरे क्या कर रहे हो, पूरा दिन से ऐसे ही खड़े रहे, कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास? अरे बोलो कोई काम नहीं है। अरे क्या काम नहीं है, मेरे पास है काम, जाओ मेरे खेत में काम करो। 1 घंटा बाकी था तब भी काम था। और ये दृष्टांत ये कह रहा है कि वो खेत का जो मालिक है वो हमारे परमेश्वर है, वो खेत है वो सारा संसार है, और मजदूर जो है वो हम विश्वासी लोग हैं। आखिरी घंटा मतलब ये आखिरी दिन चल रहे, तभी भी परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है कि आप कुछ काम करो, एक आत्मा जीत लो। चाहे बहुत कम वक्त रहेगा, लेकिन अभी भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनका काम करो। भागो दौड़ो, परिस्थितियों को देखकर घर में मत बैठे रहो। बहुत बाइबल पढ़ लिया, अभी बाहर निकलो, लोगों को कुछ बताओ। आखिरी वक्त है, क्या मालूम कब कुछ हो जाए, उससे पहले कम से कम एक फल अपने लिए कर लो, ताकि परमेश्वर के सामने आंख मिलाकर बोल सको कि हाँ परमेश्वर देखो मैं इस आत्मा को आपके पास लेकर आया हूँ। ये आखिरी वक्त है और आखिरी घंटा है, और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आखिरी घंटा चल रहा है, क्या मालूम अभी कुछ पल ही बाकी रह गए हो। लेकिन जितना भी वक्त मिलता है अभी भागो, कुछ काम करो। क्योंकि यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा था, कोई पढ़ो तो उसका 6 वचन, मत्ती 20 और 6। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। और 1 घंटा बाकी था, तब भी परमेश्वर तो चाहते थे कि अभी भी कोई काम करने के लिए आ जाएगी, अभी भी काम करो, है मेरे पास बहुत जगह है, बहुत काम है। और फिर उसका 12 वचन पढ़ो तो, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया। हाँ, इन लोगों ने तो 1 ही घंटा काम किया। 1 घंटा बाकी था, तब भी परमेश्वर चाहते थे बैठे मत रहो, उठो और भागो। आज तक बहुत पोल मार दी, बहुत ठट्ठा कर लिया, बहुत आलसी बने रहे, लेकिन अभी आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त का भी आखिरी हिस्सा चल रहा है। अब आलस छोड़ दो, ठट्ठा करना बंद करो, पोल मारना बंद करो, बाहर निकलो, कुछ करो। कहीं ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर न्याय करते हो तब ये सारी बातें याद आए कि उस वक्त मान लिया होता तो अच्छा था। करो, कुछ करो। आखिरी वक्त एक बैठे मत रहो। पतरस देखो, पतरस का जीवन देखो, हर बात में पहले, हर बात में पहले। और एक बार नहीं, हर बार उनका मजाक हो जाता था। पहले तो बोल देते थे मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, पहले ही आ जाते थे, लेकिन फिर होता भी नहीं था।
लेकिन फिर भी थकते नहीं थे। पतरस का जीवन देखना, हर बार पहले ही बोल देते थे। प्रभु से बोलते मैं कौन, आप बताओ, तुरंत बोल दे आप परमेश्वर के पुत्र, आप मसीह हो, पहले ही बोलते थे। प्रभु से सिखाया है कि अपने भाई को माफ करो, तुरंत बोले कितनी बार माफ करो, और फिर वही कान काट देते थे। चाहे ना हो कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार तो कूद पड़ते थे बस। एक बार तो प्रभु से पानी पर चल कर आ रहे थे, वही बोले डरो मत, मैं हूँ। दिखाई नहीं देता था स्पष्ट। पतरस बोला प्रभु आप हो तो मुझे भी आ गया, तो मैं भी आता हूँ। बोले मैं ही हूँ, आ जा। कूद पड़े, देखी जाएगी बाद में। क्या कोई बोल सकता है पतरस डूब गए? पतरस नहीं डूबे, डूबने जा रहे थे, तभी तो प्रभु ने उसको बाहर निकाल दिया। पतरस डूबे ही नहीं, डूबने लगे थे। लेकिन आज अगर हमको बोलना कि पानी पर कौन चला, तो हमें दो लोगों का नाम लेना पड़ेगा, प्रभु यीशु भी और पतरस भी। पतरस बाद में इसलिए आते हैं कि डूबने लगे थे और प्रभु ने उसको हाथ पकड़कर खींच लिया, इसलिए उनका नाम सेकंड नंबर पर चला गया। लेकिन पानी के ऊपर पतरस भी तो चले ही है। चाहे डूबने लगे थे लेकिन चले भी थे। क्या बाकी के 11 कूद पड़ते? वो लोग भी तो बचाए जाते, अगर डूब जाते तो हिम्मत ही नहीं करते। एक बार कूद तो पड़ो, बात की बाद में देखी जाएगी। पतरस जैसे बनो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार तो कूद पड़ो। अभी तो आखिरी वक्त चल रहा है, अभी काम करना शुरू कर दो। आखिरी वक्त में कहीं से भी एक आत्मा जो है उसको जीत लो। कब ये काम बंद हो जाए हम जानते नहीं, और इसलिए आज जिंदा हो तो कूदो और कुछ न कुछ तो काम करो। मुझे एलिशा बहुत पसंद है, जो एलिया के नौकर बनकर काम कर रहे थे, जो धनवान व्यक्ति थे, जो 24 बैल को साथ में लेकर जो खेती कर रहे थे। उनकी बॉडी बहुत बढ़िया होगी, पैसे वाले होंगे, लेकिन फिर भी एलिया के पीछे चले गए। और जब एलिया के पीछे चले गए तो एलिया उनके गुरु बने थे और एलिशा उनके चेले बने थे। और एलिया ने क्या बोला, एलिशा तो यहीं पर रुक जा, मुझे तो परमेश्वर ने आगे बुलाया है। एलिशा क्या बोले, मैं ना रुकूं। बोले परमेश्वर की शपथ और तेरी जान की शपथ, तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं। दूसरी बार बोला एलिशा यहाँ पर रुक जा, परमेश्वर मुझे और आगे बुलाया है। एलिशा बोलते हैं कि परमेश्वर की शपथ और एलिया तेरी शपथ, मैं नहीं रुकने वाला। तीसरी बार बोला, एलिया ने कहा एलिशा रुक जा, मुझे और आगे जाना है। बोले नहीं, परमेश्वर की शपथ और तेरी शपथ, मैं नहीं रुकने वाला। ये होना चाहिए। कोई तो ना बोले कि मत आ मेरे साथ, मैं अकेला जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मुझे परमेश्वर ने बोला है। लेकिन एलिशा लगातार बने रहे, मेरा लक्ष्य यही है, आपने ही मेरा अभिषेक किया है, आपने ही मुझे अपने पीछे बुलाया, आज रोकने की बात क्यों कर रहे हो? आपने बुला था मेरे पीछे चल, बस बात खत्म हो गया, रुकने की बात तो मत करो। और एलिशा चलते गए। तब एलिया से डबल काम जो है वो उन्होंने किया। और इसलिए प्रभु यीशु के पास तो आखिरी घंटा था, तब भी काम था। आज भी परमेश्वर के काम के लिए लोगों की ज़रूरत है। चाहे एक दिन बाकी है, चाहे एक साल बाकी हो, कितना वक्त बाकी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी भी अगर कुछ नहीं किया तो मैं बोलता हूँ कूद पड़ो और कुछ तो करो। और देखो परमेश्वर ने क्या किया, जो आखिरी आए थे उनको ही पहले दिया, 1 दिनार दिया। और जो पहले वाले आए थे जिन्होंने पूरे घंटे काम किया था, उनके बराबर का हिस्सा दिया। हो सकता है जो लोग बहुत भागे, बहुत काम किया, उनकी समानता में आप आ जाओ। थोड़ा काम करते हुए मौका है, गवाओ मत, भागो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आखिरी दिन में पछताना पड़े। इसलिए तैयार करो, तैयार हो जाओ और भागो।
आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है, जो कभी नहीं बदलते। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आखिरी घंटे में भी काम था। आज भी उनके पास काम है। चाहे आज तक नहीं भाग सके, चाहे आज तक नहीं दौड़े, चाहे एक आत्मा नहीं जीते, लेकिन आज मैं परमेश्वर की आत्मा से आपको कहता हूँ, उठो, भागो। ये जितना भी वक्त रह गया है उसमें पूरा काम कर लो। इस तरह से काम करो कि कम से कम एक आत्मा जीत जाओ और परमेश्वर के पास जाकर बोल सको, उनकी आंखों में आंख डालकर, हाँ प्रभु मैंने काम किया है। दौड़ो। आज तक जितनी भी आलस की छोड़ दो उसे। आज तक जितने भी ठट्ठा किया छोड़ दो। आज तक जितने भी पोल मारी उसको छोड़ दो। लेकिन आज एक नया निर्णय ले लो। बस मरने से पहले और प्रभु यीशु के आने से पहले मुझे इतना काम करना ही करना है, और भागने लगो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।